नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने अपने संघर्ष से ना केवल किसी वर्गों में भेदभाव किया, वो हर पूरे विश्व में उन्होंने बदलाव लाए अपने काम के चलते। तो हम महिलाओं से बात करेंगे। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना। जी, आप जो महिलाओं के लिए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, तो उसे आगे के लिए जैसे महिलाओं को उन्होंने बाहर निकाला, जी जी जी, तो उससे आप क्या समझते हैं? मैं यही समझती हूँ बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। महिलाओं को बराबर समानता का अधिकार दिलाया है कि महिलाएं आज बाहर निकल सकती हैं, अपने सारे काम मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं और सारे काम अपने अपने दम पे कर सकती है अपने सारे काम। मतलब उन्होंने समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया कि और उन्होंने जो इतने पूरे देश में बदलाव लाए, संविधान को बनाया, और जैसे कि उन्होंने जाति वर्ग में भी काफ़ी चीज़ें बदलाव किए हैं, तो उससे क्या समझते हैं आप? जाति वर्ग में उन्होंने किसी एक जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए किया, पूरी समानता का अधिकार दिलाया। उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, सभी जातियों के लिए बराबर काम किया और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बराबर उन्होंने समानता का अधिकार की अपने संविधान में बातें कही। उन्होंने महिलाओं के लिए एक काम नहीं, उन्होंने अनेक काम किए। तो महिलाओं को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शिक्षा के विभाग में भी उन्होंने काफी महिलाओं को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को बिल्कुल अपनी शिक्षा पे, अपनी बेटियों के लिए, बेटियों को भी आगे बढ़ चढ़ के अपनी बेटियों को शिक्षा दिलानी चाहिए, ताकि आगे चल के देश में सुधार दिन प्रतिदिन आए। तो आप यहाँ पे मौजूद है अम्बेडकर जयंती में, तो कि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने हमें शिक्षा के अधिकार दिए, समानता के अधिकार के, उन्हीं के दम पे आज हम यहाँ हैं। तो हम जरूर बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के यही कहेंगे कि बाबा साहब की जो अम्बेडकर जयंती है सभी हर्षों के साथ मनाएं। क्या नाम है सर आपका? नाम गोपी चंद। गोपी, जिस तरह से अम्बेडकर जी ने पूरे भारत बताया है, इससे आप क्या प्रेरणा है? हमारी प्रेरणा है तो ये कहना चाहूँगा, और लगा ले अरे जमाने कितनो लगाएगा, जोर लगा ले अरे जमाने कितना लगाएगा। इस दुनिया में भीम बाबा का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इसमें भीम बाबा का झंडा कभी झुकने पाएगा। जय भीम। तो आप अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए, उनकी अनोखी थे। उनकी तो ये है कि सबसे उन्होंने काम किया देश के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए। उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार मेहनत करके देश के लिए सम्मान बनाया, जिससे हम सब आज देख रहे हैं। मेरा सूट वूट उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया सबको सम्मान लाने के लिए। जय जय। तो उनके क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रूप सिंह। एक सेकंड जी, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर भूप सिंह। जी, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और हम हर अम्बेडकर जयंती में उनका बहुत उत्साह से मनाते हैं, और उन्हें अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम लोग सभी बड़े धूमधाम से और उत्साह के साथ में ये सब चीज़ें अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन मुझे कई बार दुख होता है, दुख इस बात का होता है कि लोग सिर्फ जयंती मनाते हैं, सिर्फ लोग फूल मालाएं चढ़ाते हैं। मुझे इस बात का दुख होता है। लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, अपनी महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज मेरे समाज की 2 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, वो इतना बड़ा अच्छा काम करी, मुझे गर्व महसूस होता है कई बार क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की बदौलत है जिन्होंने इतना संघर्ष करके हमें आज तक यहाँ पहुँचाया कि हम सूटेड बूटेड हैं। हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, हम अपनी महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज में, हमारे देश के समाज में ग्रेडेशन था, ग्रेडेड वो था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन था। ग्रेडेड में ये था कि पहले स्वर्ण जातियाँ थी, ऊंची जातियाँ थी, फिर उसके बाद में नीची जातियाँ थी, फिर उसके बाद में महिलाएं आती थी। महिलाओं में भी हमारी महिलाओं को, जो हमारी बहन बेटियाँ जैसे आप हैं और मेरी वाइफ है डॉक्टर अर्चना है, ये सब जो मेरी बेटियाँ हैं, इनका स्तर जो था हमारी महिलाओं का स्पेशली वो सबसे नीचे था।
और उस स्तर को यहाँ तक पहुँचाना। और आप लोग जो, मैं सच में मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी मेरी बहन बेटियाँ इतना अच्छी तरह से काम करती हैं, डिफरेंट फील्ड्स में आ रही हैं। डिफरेंट फील्ड में मेरी बेटी है अभी ये प्रिशा सिंह, सी इज स्टेट चैम्पियन कराटे की, और ये नेशनल चैम्पियन भी है, नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट है सब जूनियर लेवल पे। तो मेरी बेटियाँ। क्या नाम है आपका बेटा? प्रिशा सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में। 5th में पढ़ते हो। तो मतलब आप कुछ जानते हो अम्बेडकर जी के बारे में? हाँ, अम्बेडकर जी एक डिफरेंट कास्ट के थे, तो उनको बुली करा जाता था स्कूल में, और उन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था, और वो फिर भी वो पढ़ना चाहते थे। और आज उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि क्या कहते हैं, हम अम्बेडकर जयंती पे आए हैं, और क्या कहते हैं, मैं अम्बेडकर जी के बारे में और जानना चाहती हूँ। जी, तो आप पढ़ो उनके बारे में, हाँ। आप खुद जान जाओगे उनके संघर्ष के बारे में। जी, तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, एक प्रश्न है आपसे, जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, तो उस तबके में निचले स्तर के भी लोग, मैं आपको बताऊँ तो जो लोग हैं वो शिक्षा में इतना ध्यान नहीं दे रहे, मतलब उत्साह तो बहुत अच्छे से मना रहे, लेकिन वो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को इतना अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो शिक्षा के विभाग में कुछ बताइए। हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा समाज, मैंने फिर वही बोला मैम, पहले भी मैंने आपसे बताया था कि हमारे लोग सिर्फ फूल माला चढ़ाने पे तक सीमित हैं। उससे आगे हम लोग भक्ति भाव में ज़्यादा हैं। जो बाबा साहब ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो बाबा साहब ने बोला है कि मेरे जो उन्होंने कहा है उस चीज़ को फॉलो ना करके हम लोग दोबारा कर वही हिंदू धर्म की कुरीतियों में जो चीज़ हमारे में अंधविश्वास फैलाती है उस चीज़ के ही बारे में हम लोग ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये है कि भाई हम जितना भी हो सके महिलाओं को, सबसे पहले मेरा मानना है कि मैं अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करूं। अगर मेरी घर की महिलाएं शिक्षित होंगी तो मेरा घर शिक्षित होगा, उससे पूरा समाज शिक्षित होगा। घर से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से शहर, शहर से देश, तो मेरा देश तरक्की करेगा। अगर मेरी महिलाएं पढ़ी होगी, मेरी बहन पढ़ी होगी, मेरी बेटी पढ़ी होगी और मेरे आसपास की महिलाएं पढ़ी होंगी तो मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। मेरा मानना ये है। शुक्रिया। आप कौन सी जयंती मना रहे हैं? ये अम्बेडकर जयंती। तो अम्बेडकर जयंती के बारे में कुछ बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई, अम्बेडकर जयंती मना रहा ना, उसके बारे में कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा तो आशीष है। आशीष जी, बताइए अम्बेडकर जयंती में जिस उल्लाह और जिस उत्सव के साथ आप लोग मना रहे हैं, तो इसमें और क्या बदलाव आ सकता है? जैसे उन्होंने काफ़ी बदलाव किए अपने समाज में और सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, तो बताइए उनके बारे में कुछ जानते हो? जानते हैं, वो बहुत शिक्षित थे, बाहर जाके उन्होंने बहुत पढ़ाइयाँ की थी और समाज के लिए बहुत काम किया था। समाज ही नहीं, हर धर्म, हर बंदे के लिए काम किया था उन्होंने। कि जो आज की डेट में जो कि जैसे पढ़ने से पीछे रहते हैं कि लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, वो कर सकते हैं। आज की डेट में पढ़े लिखे होंगे तो सब कुछ ले सकते हैं, वो अनपढ़ होंगे तो कुछ पीछे ही रह जाएंगे। वो मेन काम इन लोगों का यही है और ये अच्छा काम है। महिलाओं से भी बात करेंगे हम और जानेंगे। जी मैम, बताइए आप अम्बेडकर जी के बारे में। आप अम्बेडकर जयंती मनाने आए हैं ना? हाँ जी। जी, तो मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी देश में, जैसे कि हमारे लिए आरक्षण दिया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। हाँ तो आप बताइए उनके बारे में अगर कुछ जानते हो तो। अम्बेडकर के बारे में यही हम जानते हैं कि हमको उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। सबसे मेन बात तो यही है कि हम गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। और दूसरी बात कि मतलब जो ये मतलब अपनी ऊंची कास्ट वाले जो कहते हैं कि अम्बेडकर ने क्या किया है चमारों के लिए या क्या नहीं किया है, वो ऊंची जात वालों के लिए भी किया था। तो सब कहते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज उन्हीं की करामात है जो हम इस बलबूते पर हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो आप मतलब ये चाहते हैं कि जैसे कि अभी भी वो जाति धर्म के बारे में लोग बात करते हैं और निचले स्तर को ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो पहले भी ये होता था, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी ये हो रहा है, तो इसके लिए कुछ सुधार हो या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हमारी नज़रों में, हमारे हिसाब से अब इतना नहीं है जितना पहले था। बस अब हम चलते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदर है जी। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं कासना से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा से।
तो मतलब जैसे अंबेडकर जयंती आप मना रहे हैं, जी। तो अंबेडकर जयंती में जो चीज़ें बदलाव आई हैं, अंबेडकर जी ने बदलाव किए हैं, तो आप समाज के तबके में, छोटे छोटे शहर में, आप तो अभी बड़े शहर में, छोटे छोटे शहरों में अगर आप जाते हो तो अभी भी वो चीज़ें हैं, हाँ वो है ना? हाँ। तो उस चीज़ को बदलने के लिए आप कुछ बताएंगे समाज को? यही है कि सबसे ज़्यादा समाज शिक्षा के बारे में पछड़ा हुआ, और सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, और शिक्षा ही वो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का नारा था। शिक्षा अगर सस्ती होगी तो हर एक का बच्चा पढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा, और शिक्षा ही नहीं है तो पिछड़ापन तो होगा। बस ये है। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारे को बाबा साहब ने इतना ज्ञान दिया, अब हम पूरा अपने होश हवास से बाबा साहब का नाम ले सकें, और बाबा साहब ने हमको इतना बुद्धि और ज्ञान दिया है, हम बच्चों को पढ़ा सकें। जय भीम, जय भारत। जैसे कि समाज में और क्या बदलाव आने चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं? समाज में बदलाव अब आना शुरू इतना हो गया है, बहुत ज़्यादा। किसी दिन पूरी समाज ही पूरी ऐसी समझ जाएगी, जो कि कोई बाबा साहब के नियमों पे चलेंगे तो सारी पब्लिक समझ जाएगी। जय भीम, जय भारत। अरे सर, आप यहाँ पे जयंती मनाने आए हो ना सर? जी, तो बिल्कुल शुभ नाम बताइए, और जयंती में आप क्या क्या कर रहे हो, ये चीजें बता सकते हो आप यहाँ पर? देखिए, मेरा नाम जयचंद है, मैं गाँव टाड़ा से प्रधान रहा हूँ। देखिए, जिस तरीक़ा से ये आयोजन हो रहा है, इसी तरीक़ा से हर शहर में बराबर आयोजन होते रहेंगे, तो समाजों में जागरूकता आती रहेगी और लोगों में परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगी। सर, तो आप प्रधान रह चुके, तो आपके तब मतलब नजरिया से क्या क्या बदलाव आने चाहिए समाज में? मतलब सबसे पहले तो देखो, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो, उसके बाद स्वास्थ्य, फिर रोजगार। ये तीन चीज़ ऐसी हैं, अगर ये तीनों चीज़ें अगर लोगों को मिलती रहेंगी तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही लोगों में मतलब देश का विकास होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि मतलब जो निचले स्तर के, जो सब कहते हैं कि निचले स्तर के लोग हैं और वो ऐसे काम करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर जो दलित है वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि उन्हीं को ये काम करना पड़ता है? नहीं, देखो, अगर सरकार चाहेगी तो उनका भी ऐसा नहीं है। शिक्षा के स्तर पर देखो, जिस तरीक़ा से लोगों में शिक्षा बढ़ रही है, और लोग जो गवर्नमेंट जॉब के अनुसार टेस्ट क्वालिफाई कर करके, और अब जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सभी उसी पर आधारित है कि झाड़ू ही लगाएंगे। अगर उन लोगों में भी अगर लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो आज हम अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं, और यहाँ पे इतनी उत्साह देखने को मिल रही है। हर युवक एक अंबेडकर का झंडा लेकर घूम रहे हैं और बहुत अच्छे से उत्साह मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे युवा हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, और महिला के साथ साथ लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे गाना गा रहे हैं। कोई यहाँ पे क्या नाम है आपका? राखी। राखी जी, आप अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं जी, मैं जानती नहीं। तो आप यहाँ पे उत्सव मनाने आए हैं? हाँ जी। या घूमने आए? नहीं। अंबेडकर जयंती मनाने आएंगे ना आप? ठीक है, जी, आज हम यहाँ पे युवाओं से बात किया और हमने जाना यहाँ के लोगों के बारे में और जाति धर्म के बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? कृपा शंकर जी। आप यहाँ पे अंबेडकर जयंती ही मनाने आए हैं? जी। दिख रहा है आपका जो पहनावा है। तो मतलब आप बताइए कि मतलब समाज में किस तरीके का चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंजेस की है और काफ़ी बलिदान दिया उन्होंने समाज के लिए। वो तो है, लेकिन कोई मान थोड़ी रहे हैं, देख नहीं रहे हो। अगर मानते
तो ये समय थोड़ी आती। अब तक कहाँ से कहाँ होते, अब तक कहाँ से कहाँ होते। तो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, यहाँ पे सिर्फ उत्सव मनाने के लिए हैं या कुछ बदलाव भी करना चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो जरूरी है भाई। अगर नहीं बदलाव करेंगे तो रह क्या गया। हाँ, अब हम लोग के जितने जितने किए हैं जितने जितने किए हैं उतना आज ये समय कोई कर नहीं सकता ना। जो चीज़ कर दिए हैं बाबा साहब ने, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किए हैं उसको हमको निभाना चाहिए ना, वो चीज़ हमको करना चाहिए। तो शिक्षा के विभाग में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विभाग में तो शिक्षा जरूरी है। नहीं, जैसे कि शिक्षा में जैसे जो निचले स्तर के हैं उनको इतना शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा क्या कारण क्या है कि वो शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं लेकिन करना नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं? हाँ, करना नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते, कारण क्या है? कारण क्या है, अब यही है जैसे कि हमको आने नहीं दे रहे हैं, हर समय हमको रुकावट पैदा कर रहे हैं हर समय। सबसे बड़ी बात तो यही है। धन्यवाद। ठीक है, अब हम युवाओं से बात करेंगे और हम जानेंगे यहाँ के उत्साह के बारे में। क्या उत्साह है? सबसे पहले मैडम को जय भीम, सभी मेरे भाइयों को जय भीम। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया, बराबर का अधिकार दिया। सबसे बड़ी हमें वो है शिक्षा। जो पिएगा शिक्षा का दूध वो दहाड़ेगा। सबसे बड़ी शिक्षा, अगर हम शिक्षा लेंगे तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज मैं BA MA कर रहा हूँ तो बाबा साहब की बदौलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा का अधिकार उन्होंने ही दिया। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पे जैसे आप शिक्षा कर रहे हैं और भी बहुत लोग हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ उनको उजागर करेंगे शिक्षा के लिए, उन्हें शिक्षा के अवसर देंगे, प्रदान करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे शिक्षा के बारे में। पढ़ोगे लिखोगे तभी अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे जैसे कि उत्साह देखने को मिल रहा है। सब यहाँ पे कोई तस्वीर लिए हुए हैं और कोई दुपट्टा लिए हुए घूम रहे हैं। तो किस तरह का उत्साह है देखने को? और क्या नीला रंग हमारे बाबा साहब की पहचान है, जिसे सभी लेकर घूमते हैं। और 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जो पूरे देश में, संसार में बनाया जाता है। शुक्रिया। जय भीम। जय 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 भीम जय भीम। आप बोलेंगे ना भैया, हमने बोल दिया जी। आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल के दिन हम यहाँ पे मौजूद है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में और नोएडा के बाबा अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पे हम काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी युवक है और जो युवक कोई बाबा साहब की फ़ोटो लेके चल रहे हैं और कोई दुपट्टा लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग माइक में गाना गा रहे हैं और कुछ लोग अपने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने कुछ दोहे बोल रहे हैं, तो कोई गाना गा रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपना जयंती मना रहे हैं। चलिए हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे युवा पीढ़ी के बारे में और शिक्षा के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी राय है। चलिए जानते हैं इनसे और बात करेंगे। क्या नाम मैम आपका? बोले सर। नहीं, क्या नाम है सर? मेरा नाम जगत सिंह है। जगत जी, जैसे कि आप यहाँ पे काफी उत्साह मनाने के लिए आए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है आज, तो मतलब क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि लोग बाबा साहब को तो जान रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, मगर बाबा साहब की विचारधारा पे चलें। अगर हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलें तो बहुत अच्छा देश का विकास होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि बाबा साहब सिर्फ एक ही जाति के, एक समाज के थे, मगर बाबा साहब ने कृषकों के लिए, दलितों के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। और महिलाएं सबसे कम ध्यान दे रही हैं। मेरा ये कहना है कि महिलाओं के लिए इतना कार्य किया कि महिलाओं को जो सम्मान नहीं मिलता था, हमारे हिंदू समाज में महिलाओं को जूती के पैर की जूती के समान समझा जाता था, आज उनको बराबर में बैठने का हक मिला है, वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो वो बाबा साहब को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब का सम्मान करें, उनकी विचारधारा पर चलें, बस यही। जय भीम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। बताइए सर, क्या आपका क्या योगदान है यहाँ पे? मेरा भी यही कहना है कि हमारा जो पूरा भारत के कुछ मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा, सब उनके जो बनाओ संविधान पे चल रही है, लेकिन उन्हें जनता नहीं जानती कि उन्हें कर क्या रखा है, उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्हें जानती नहीं है बिल्कुल भी। तो हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे लिए लिखा है उस पर सब ध्यान दें और सब उन्हें माने, उन्हें एक
जगह एक जाति का बना के छोड़ रखा, वो ऐसा नहीं है। उन्हें हर क्षेत्र के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने सब कुछ लिखा है। वो बहुत अर्थशास्त्री थे, हमारे महिलाओं के लिए हो या हमारे जो और किसान वर्ग हैं, नीची जाति बड़ी जाति, सबके लिए सब कुछ समान देगा। जो हमारे मौलिक अधिकार लिखे हैं वो पूरी आम आदमी के लिए लिखे हैं, किसी एक जाति के वर्ग के नहीं लिखे। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब को सब माने। उन्होंने सब जगह ये छोड़ रखा है, ये देख निचली जाति के आदमी है उनके लिए काम करा, जबकि उनके दिमाग में ऐसा कोई बात है नहीं, ना कोई ऐसा लिखा है। और हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब को सब जाने पहचाने, उनके जो उन्होंने लिखा है जो कुछ उसके राह पर सब चले। धन्यवाद। अभी भी जातिवादी काफी ज्यादा चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जातिवादी तो अब भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मानते नहीं है लोग। वैसे ये कहते हैं कि जाति है ही नहीं मान, लेकिन अंदरूनी बहुत ज्यादा है अभी, जबकि जात पात खत्म होनी चाहिए। तो कैसे हटाना चाहिए इसको? उनके विचारों पे चल के हटाना चाहिए। उनके विचारों को मानते ही नहीं लोग, उन्हें सब सीमित दायरा, मुंह से तो कोई नहीं बोलता, मन में सब रखते हैं जातिवाद को। इधर थोड़ा सा उन्हें देखे ना कि उन्होंने सब समाज के लिए, सभी समाज के लिए कुछ करा है, किसी एक जाति के लिए नहीं करा। तो वो लोग समझें और इसको प्रेरणा सबको लेनी चाहिए, और उनके जो विचार है व्यक्त उन्हें सबको अपने अंदर उतारना चाहिए, तभी सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी। जाति जब है तब जी, क्या नाम है आपका? हिमांशी। जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। और आप सबको और सभी को आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132 बर्थ एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत लोग हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया वो कभी भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नफरत नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। स्पेशली वुमेन्स, औरतों के लिए। मैं भी एक लड़की हूँ, जो अधिकार उन्होंने औरतों के लिए दिलाए, जैसे कि आई एम अ लॉयर, तो अडॉप्शन का अधिकार हो गया, प्रॉपर्टी का राइट्स जो उनको दिलाया लेडीज़ों को, राइट इक्वालिटी का राइट जो उन्होंने लेडीज़ों को दिलाया, ये बहुत ज़रूरी था। और बाबा साहब हमेशा बोलते थे समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उस समाज की महिलाएं, औरतें अपने घर से बाहर निकल कर आएंगी, तभी वो समाज आगे बढ़ पाएगा। और हमारा समाज इसीलिए ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे घर से महिलाएं निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहन जी मायावती हो गई, काशीबाई फूले जी थे, बहुत लोग थे। थैंक यू। नहीं, तो आप महिलाओं के अधिकार के बारे में, जैसे कि आप बड़े शहरों में जाते हो तो वहाँ तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कोई शहर है, बहुत सारे गांव है जहाँ पे अभी भी ये चीजें चल रही है, जाति प्रथा चल रही है महिलाओं की। इवन मैं वकील हूँ, मैं एडवोकेट हूँ कहने के लिए, लेकिन मैंने भी बहुत जगह कहने के लिए, मैं शहर में रह रही हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत बार फील करा है जातिवाद। लोग बोलते हैं आरक्षण खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। जब वो लोग जातिवाद खत्म करने के लिए रेडी नहीं है तो हम आरक्षण कैसे खत्म कर दें? हम खुद चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन एक ही जातिवाद खत्म कर दो तो आरक्षण भी हम खत्म कर देंगे। 300 साल का आरक्षण होने, 300 साल का जो हमें जातिवाद हमारे साथ अन्याय करा, उन सबको वो दिखाई देता है कि हमें 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, लेकिन 300 साल जो हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और वो अन्याय अभी भी जारी है, वो अन्याय अभी भी चल रहा है। लेकिन हाँ, अब लोग जागरूक हम कैसे बदल सकते हैं? कैसे समाज बदलेगी? मैं जितना भी कहती हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़े लिखे हो, तो हम लोग बाहर जाते हैं तो हम फाइट कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वहाँ जाकर बोल सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे अपना स्टैंड लेंगे? हमें पता ही नहीं होगा कि हमें जाकर क्या बोलना है। तो मेरा यही है कि जो बाबा साहब जी ने बोला था, शिक्षित रहो, संघर्ष रहो और संगठित रहो। पहले पढ़ो, जब पढ़ोगे तुम्हें नॉलेज मिलेगी, तुम लोगों को मुँह कर एकदम सटीक जवाब दे पाओगे। संगठित रहो, अपने समाज के लोगों से जुड़ो। अगर आप पढ़ गए, लिख गए, जॉब लग गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो गए हैं, एकदम एक अपने घर में जाकर छुप गए हैं। नहीं, बाहर निकलिए, लोगों से गैदरिंग करिए, उन्हें समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए, उसके बाद संगठित रहिए, बाहर जाकर लड़िए। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके समाज के साथ गलत कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जाकर उनसे लड़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया समाज के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस कुछ तो कहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है आज। नहीं, आज मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय होता है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। और
मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो अभी हमारे साथी एडवोकेट ने कहा कि पढ़िए, शिक्षित बनिए और अपने समाज को भी ऊपर उठाइए। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? संतोष जी। आप किस नज़र से देखते हैं? मेरा नज़रिया ये कि है जो बच्चों की पेरेंट्स हैं उनको मस्जिद में या मंदिर में ना भेज के एक स्कूल में भेज के